नमस्कार। कोरोना जैसी महामारी को लेकर अब आयुष मंत्रालय ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वो आयुष के जो बताए नुक्ते हैं उनको अपनाएं और स्वस्थ रहें। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वैद्य ताराचंद शर्मा हैं। वैद्य ताराचंद शर्मा दिल्ली के जाने माने नाड़ी रोग चिकित्सक हैं। साथ में इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। गुरु हैं, गुरु का दर्जा प्राप्त है और इनकी किताबों को पढ़ने के बाद जो आयुर्वेद के शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, वो आयुर्वेदाचार्य बनते हैं। और हम बात करेंगे वैद्य ताराचंद शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी आपका। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि आयुर्वेद के नुक्तों को अपनाओ, नुस्खे, और वो खुद गर्म पानी पीते हैं और साथ में गिलोय, तुलसी, हल्दी, इस तरह की चीजों का वो सेवन करते हैं। उससे काफी फायदा मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को इस महामारी के समय? हम ये चाहते हैं कि लोगों को आयुर्वेद अपनाना चाहिए। आयुर्वेद जो है वो ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं, जीवन विज्ञान है जिसमें सब तरह के रोगों का उपचार है। हमारे चरक ने एक प्रश्न के उत्तर में शिष्यों से कहा कि मैंने सारे रोग तो नहीं बताए, विकार नाम कुशलो न जिर्यात कदाचन है। आप किसी रोग को देख करके विमोहित मत होना। नहीं सर्व विकाराणाम नाम तो स्थिर ध्रुवा स्थिति। सारे रोगों का नाम मैं कहाँ तक बताऊंगा, अनेक रोग आएंगे। तो आज का जो कोरोना आया है ये आयुर्वेद के जनपदोध्वंस नामक एक जो उपदेश किया है उसी का प्रतिरूप है। तो इसके लिए उन्होंने उस समय भी औषधियों से उपचार किया था और हम चाहते हैं कि आयुर्वेद को अपनाने से जहाँ तक हो रोग दूर होने की संभावना हम देखते हैं। वैद्य जी, काफी समय हो गया जो कोरोना को चलते हुए 2, 2.5, 3 महीने हो गए हैं, और आपको लगता नहीं कि आयुष मंत्रालय को थोड़ा सा पहले कदम उठाना चाहिए था, पहले लोगों को ये बताना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी ने अब कहा तो लोगों का ध्यान आयुर्वेद की तरफ गया है। ये रोग तो दिसंबर में ही आ गया था, उस समय ध्यान दिया जाता। और जैसे आज ये लॉकडाउन किया है, धूपन कराते घरों में और लोगों में इम्यूनिटी पैदा कराते तो ज्यादा बढ़िया था। आयुर्वेद में तो अनेक औषधियां हैं जो आज जैसे गिलोय है, तुलसी है, मुलट्ठी है जो खांसी को दूर करती है। इसके लक्षण भी ऐसे ही है ना, खांसी हो, ज्वर हो, नजला हो जाए तो उसमें आयुर्वेद की औषधियों में मुलट्ठी है। चोपचीनी एलर्जी को दूर करती है, बसंत मालती इम्यूनिटी देती है। इसके बाद आप देखो कि त्रिभुवन मिश्रण एक आयुष का योग है जो बुखार नहीं आने देता। गिलोय सबसे प्रधान औषधि है, उसको लेना चाहिए। साथ में ही जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, हम भी कहते हैं कि तुलसी, गिलोय, नीम, इनका काढ़ा भी रोज बना के पीना चाहिए, चाय में भी उपयोग करना चाहिए। ये रोग प्रतिरोधक के साथ रोग दूर करने के उपाय भी हम इनको समझते हैं। जी, इतनी सारी जड़ी बूटियां आपने बताई, हिंदुस्तान में इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, क्यों लोगों का विश्वास आयुर्वेद में जम नहीं पाता जिस तरीके से होना चाहिए? कारण ये है कि शीघ्र रोग दूर करने के उपाय में लोग लग गए और आयुर्वेद जो है रोग का प्रतिकार करता है और एलोपैथी जो रोग को दवा देता है, लक्षणों की चिकित्सा करता है, वो लाक्षणिक चिकित्सा है। तो लोग आजकल जो है इस आपाधापी में शीघ्र लाभ करने के उपाय में एलोपैथी अपनाते हैं। पहले लोग घरों में लेते थे, गांव में कौन से चिकित्सालय थे, घर में नानी, दादी, बड़े बुजुर्ग बताते थे, उन्हीं से ठीक हो जाते थे। उसके कारण क्या था कि हमारे यहाँ यस्य देशस्य यो जात तज्जम तस्योषधम हितम। जहाँ का जो आदमी पैदा हुआ है वहाँ की औषधियाँ ज्यादा कारगर है। लेकिन ये नहीं कहता मैं भारत के लिए, आयुर्वेद की औषधि तो पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि हम तो जो है सारे संसार को अपना कुटुंब मानते हैं। इसलिए इस देश में जितनी जलवायु हमारी 6 ऋतुओं होती है वो सभी के लिए उपयोगी है। सभी तरह की जड़ी बूटियां होती है। हिमालय में ठंडी तो विंध्याचल में उष्ण औषधियां होती है। दोनों का उपयोग करके हम सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं अगर हम चाहें और लोग लें तो इस रोग से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। वैद्य जी, आजकल सैनिटाइजर का काफी जो है चलन हो गया है और सैनिटाइजर मार्केट में देखने में आ रहा है कि उसकी काफी डिमांड है। आयुर्वेद के अंदर भी कहा जाता है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से जो है हाथों को साफ रखा जा सकता है। तो कोई ऐसे घरेलू नुक्ता आप बताना चाहेंगे कि जिससे सैनिटाइजर लोग तैयार कर सकें घर पे? तो जैसे एलोवेरा से तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जो त्वचा के लिए हार्मफुल भी नहीं है और
हमारे उपयोगी भी है और सस्ती भी है। इसमें 2-4 चीजें और मिला दी जाए तो ये अच्छा हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सैनिटाइजर कोई केमिकल का ही लो, बिना केमिकल के ही बहुत आते हैं। हमारे यहाँ अनेकों औषधियां हैं। तो गिलोय के उसके गिलोय भी है, उसमें एलोवेरा मिला दो, नीम भी है इसके बाद तुलसी है, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें मिला दिया जाए तो हल्दी और उसकी बात की जा रही है। हल्दी और दारू हल्दी दोनों फिटकड़ी बढ़िया काम करती है। इसके साथ ही टंकण भी डाल सकते हैं, सुहाग अच्छा काम करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वैद्य जी ने बताया कि आयुर्वेद के नुस्खों को अपनाकर कोरोना से न सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको राहत मिल सकती है। घर में धूपम करना चाहिए, धूपम मतलब हवन, जो जड़ी बूटियों का, साथ में जड़ी बूटियों का काढ़ा पीना चाहिए। फांकी एक बताई है वैद्य जी ने कि वो लेनी चाहिए, और साथ में आयुर्वेदिक सैनिटाइजर का अगर इस्तेमाल करें तो जो रासायनिक सैनिटाइजर है उसके दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। अतुल सिंघल, दिल्ली। धन्यवाद।